नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैश बजटिंग। इस चैप्टर का 13वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, जनवरी से मई 2018 तक 5 माह का रोकड़ बजट तैयार कीजिए। तो जनवरी से लेके मई तक 5 महीने का रोकड़ बजट तैयार करना है और सेल्स के आंकड़े दिए गए हैं। नवंबर 2017 80,000 रुपये, दिसंबर 2017 70,000 रुपये की सेल है। फिर 2018 के आंकड़े दिए गए हैं। जनवरी में 80,000 रुपये की सेल्स है, फरवरी में 1 लाख रुपये की बिक्री की गई, मार्च में 80,000 रुपये की, अप्रैल में 1 लाख रुपये की, मई में 90,000 की, जून में 1,20,000 की, जुलाई में 1 लाख रुपये की। तो इस प्रकार से ये सेल्स के आंकड़े हैं। नीचे दिया गया है बिक्री 20% नगद, 80% उधार। तो जो बिक्री है वो 20% नगद में की जाती है, 80% उधार की जाती है और 80% जो भुगतान है वो तृतीय माह में देय होता है। यानी नवंबर की बिक्री का भुगतान होगा जनवरी में। नवंबर की बिक्री पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो जिस माह बिक्री की जाती है वो पहला महीना गिना जाएगा। तो नवंबर की बिक्री का भुगतान किया जाएगा जनवरी में और जनवरी की बिक्री का भुगतान किया जाएगा मार्च में। यानी कि जिस महीने बिक्री होती है उस महीने के तीसरे महीने, जिस महीने बिक्री हो रही है उसको पहला महीना माना जाएगा और फिर तीसरे महीने में जो उधार बिक्री है 80% उसका भुगतान प्राप्त होगा। दूसरा है परिवर्तनशील व्यय बिक्री का 5%। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जो बिक्री की जा रही है जिस महीने में उस बिक्री का 5% है और परिवर्तनशील व्ययों को भुगतान करने का जो अंतराल है वो आधा माह है। यानी कि जिस महीने बिक्री की जा रही है उसका 5% परिवर्तनशील व्यय होगा और उसका आधा उसी महीने भुगतान कर दिया जाएगा और शेष आधा अगले महीने भुगतान किया जाएगा। उधार बिक्री पर 5% कमीशन। देखिए, ये बिक्री पर 5% नहीं है, ये उधार बिक्री पर 5% है। यानी जिस महीने जो बिक्री की जा रही है उसके 80% का 5% है ना, उधार बिक्री का 5% कमीशन भुगतान किया जाता है और भुगतान किया जाता है तीसरे माह। यानी जिस महीने बिक्री हुई है उस महीने 5% उधार बिक्री पर कमीशन होगा और उसका भुगतान किया जाएगा तीसरे महीने। चौथा है क्रय। तीसरे माह की बिक्री का 60% परचेज किया जाता है तीसरे महीने की बिक्री का 60%। यानी नवंबर में माल खरीदा जाएगा तीसरे महीने, यानी कि नवंबर पहला महीना, दूसरा दिसंबर, तीसरा जनवरी। तो जो क्रय किया जाएगा नवंबर में वो किया जाएगा तीसरे महीने, यानी जनवरी माह की बिक्री का 60% क्रय किया जाएगा नवंबर में और भुगतान किया जाएगा क्रय के तीसरे माह। तो नवंबर में अगर क्रय किया है तो क्रय के तीसरे माह, यानी नवंबर पहला महीना, दिसंबर दूसरा महीना और जनवरी तीसरा महीना। तो नवंबर में जो परचेज किया उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में। तो भुगतान और जो क्रय और जो विक्रय है उन दोनों के संबंध में जो पेमेंट करने की कंडीशन है वो दोनों सेम है। बिक्री के संबंध में जो उधार बिक्री है उसका जो भुगतान प्राप्त होगा बिक्री के तीसरे महीने, उसी प्रकार क्रय के संबंध में जो भुगतान किया जाएगा वो क्रय के तीसरे महीने किया जाएगा। पांचवा है किराया एवं अन्य व्यय है 3,000 रुपये प्रति माह। तो ये प्रति माह भुगतान किए जाएंगे 3,000 रुपये। स्थायी संपत्तियां 50,000 रुपये मार्च में खरीदी गई है 50,000 रुपये की स्थायी संपत्तियां। कर अप्रैल में 20,000 रुपये और जो टैक्स है वो अप्रैल में चुकाया जाएगा 20,000 रुपये। प्रारंभिक रोकड़ शेष है 25,000 रुपये का। तो हमको एक रोकड़ बजट तैयार करना है जनवरी से मई माह का 2018 का। कैश बजट for the period from January to May 2018। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने का कैश बजट तैयार करना है। बैलेंस है जनवरी में, जनवरी का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो है 25,000 रुपये का और जनवरी में कैश रिसिप्ट हुई है। एक तो नगद बिक्री की है, नगद बिक्री है 20%। तो जनवरी में 80,000 रुपये की बिक्री की, 80,000 का 20% है 16,000 रुपये। तो जनवरी में 16,000 रुपये की कैश सेल्स की है।
कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और जो देनदार हैं, जो उधार बिक्री की है, उनसे कितना कैश कलेक्टेड हुआ। तो उधार बिक्री होती है 80% और भुगतान होता है तीसरे महीने में। तो नवंबर में जो बिक्री की है 80,000 रुपये की, उसका 80% उधार बिक्री थी, तो 80,000 का 80% 64,000 रुपये, और उसका भुगतान प्राप्त हुआ होगा जनवरी में। तो जनवरी में 64,000 रुपये नवंबर की बिक्री के भी प्राप्त हुए हैं। कैश कलेक्टेड हुआ है डेटर से, उधार बिक्री के संबंध में जो भुगतान प्राप्त हुआ 64,000 रुपये का। ये टोटल है कैश रिसिप्ट्स का। ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो 64 और 16 80,000, 1,05,000 रुपये। कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स में सबसे पहले दूसरा पॉइंट दिया गया परिवर्तनशील व्यय, वेरिएबल एक्सपेंसेज। तो ये बिक्री का 5% है और इनके भुगतान में अंतराल रहता है आधा महीने का। वेरिएबल कॉस्ट, पेमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वर्किंग नोट बनाएंगे। इन जनवरी माह में कितने वेरिएबल कॉस्ट का भुगतान किया जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑन दिसंबर सेल्स। तो दिसंबर की सेल है 70,000 रुपये की, 70,000 रुपये का 5% 3500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है दिसंबर की। अंतराल है आधा माह, तो जिस मंथ से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, उसके आधे का भुगतान तो उसी महीने कर दिया जाता है और शेष आधों का भुगतान अगले महीने किया जाएगा। यानी 15 दिन का गैप है, यानी 1 से 15 तक के जो खर्चे हैं उनका भुगतान कर दिया जाएगा 15 दिन बाद, यानी उसी महीने की अंतिम तारीख को, 30 या 31 तारीख को। और जो 16 से लेकर 31 या 30 तारीख तक के जो खर्चे हैं उनका भुगतान किया जाएगा अगले महीने की 15 तारीख को। यानी कि जिस महीने के खर्चे हैं उस महीने उन खर्चों का आधा भुगतान उसी महीने कर दिया जाएगा और शेष बचे आधे खर्चों का भुगतान अगले महीने किया जाएगा। तो दिसंबर की वेरिएबल कॉस्ट है 3500 रुपये की, और 3500 रुपये में से आधे खर्चों का भुगतान तो दिसंबर में कर दिया गया होगा और बाकी बचे आधे खर्चों का भुगतान जनवरी में किया जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट ऑन जनवरी सेल्स, जनवरी में सेल्स हुई है 80,000 रुपये की, तो 80,000 रुपये का 5% होता है 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये के आधा के आधे होते हैं 2,000 रुपये, यानी 2,000 का भुगतान तो वेरिएबल कॉस्ट का भुगतान जनवरी में ही कर दिया जाएगा और शेष 2,000 का भुगतान फरवरी में किया जाएगा। टोटल है 3,750 जनवरी में। इसी प्रकार फरवरी में ज्ञात करना पड़ेगा। इन फरवरी क्वेश्चन में वर्किंग नोट इसी हिसाब से बना के आना पड़ेगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में कर लेते हैं। फरवरी में 80,000 रुपये की बिक्री है जनवरी की, उसका 5% और उसका आधा 2,000 रुपये, और फरवरी की बिक्री है 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 का 5% उसका आधा 2,500, यानी 4,500 रुपये जो है परिवर्तनशील व्यय होंगे, व्ययों का भुगतान किया जाएगा फरवरी में। इन मार्च में एक तो फरवरी की जो 1,00,000 रुपये की बिक्री थी उसका 5% था, उसका आधा तो फरवरी में भुगतान कर दिया गया था और बाकी बचे 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा मार्च में। मार्च की बिक्री है 80,000 रुपये की, 80,000 का 5% होता है 4,000, और 4,000 में से आधे खर्चों का भुगतान मार्च में ही कर दिया जाएगा। इन अप्रैल में 80,000 रुपये जो मार्च की बिक्री है उसका 5% कमीशन 4,000 रुपये, उसका आधा भुगतान तो कर दिया गया मार्च में, और अप्रैल में किया जाएगा आधे खर्चों का भुगतान 2,000 रुपये का। और अप्रैल की बिक्री होगी 1,00,000 रुपये की,
1 लाख रुपए की बिक्री होगी, 1 लाख रुपए की बिक्री पर वेरिएबल एक्सपेंसेज है 5%, 5000, और जिनमें से आधों का भुगतान कर दिया जाएगा अप्रैल में ही, और शेष बचे आधों का भुगतान किया जाएगा मई में। इन मई महीने में जो अप्रैल की 1 लाख रुपए की बिक्री थी उसका 5% वेरिएबल एक्सपेंसेज हो रहे थे 5000 के, उसमें से 2500 का भुगतान तो मार्च अप्रैल में ही कर दिया था, और बाकी बचे 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा मई में। मई की बिक्री है 90,000 रुपये की, तो 90,000 रुपये का 5% होता है 4,500, 4,500 का आधा 2250 रुपये का भुगतान किया जाएगा मई में, और शेष 2250 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा जून में 4,750। तो इस प्रकार से हमने वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर ली है, जनवरी से लेकर मई तक कितनी वेरिएबल कॉस्ट का भुगतान किया जाएगा। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं, पेमेंट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेज, तो जनवरी में 3,750 रुपये के जो है परिवर्तनशील व्ययों का भुगतान किया जाएगा। उधार बिक्री पर 5% कमीशन भुगतान तीसरे माह। तो उधार बिक्री होती है 80%, तो 80% का 5% कमीशन दिया जाता है, बिक्री का 80% का 5% कमीशन दिया जाता है, और भुगतान होता है तीसरे महीने। तो नवंबर की जो बिक्री है 80,000 रुपये की बिक्री, 80,000 की बिक्री का 80% उधार है, यानी 64,000 रुपये उधार है, उधार बिक्री है, और 64,000 का 5% बनता है 3200 रुपये। तो नवंबर की जो उधार बिक्री है उसका कमीशन होता है 3200 रुपये बिक्री पर कमीशन, और कमीशन का भुगतान किया जाता है तीसरे महीने। पहला महीना जिस महीने बिक्री हुई है वो, दूसरा महीना दिसंबर, और तीसरा महीना जनवरी। तो जनवरी में 3200 रुपये का कमीशन चुकाया जाएगा, कमीशन ऑन सेल्स 3200 रुपये। कमीशन का भुगतान किया जाता है तीसरे महीने। तो जिस महीने बिक्री हुई उसके तीसरे महीने कमीशन का भुगतान किया जाएगा, और कमीशन जो है वो उधार बिक्री पर 5% है। तो उधार बिक्री है 80%, तो 80,000 का 80% 64,000, और 64,000 का 5% है तो 3200 रुपये, जिसका नवंबर का जो बिक्री पर कमीशन बन रहा है 3200 रुपये, उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में, तीसरे माह में। क्रय लिखा है तीसरे माह की बिक्री का 60%, तो नवंबर में क्रय की गई होगी जनवरी की बिक्री का तीसरे माह की बिक्री का 60%, और भुगतान क्रय के तीसरे माह। तो नवंबर में जो क्रय किया है उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में। तो जनवरी में हम भुगतान करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो जनवरी में हम भुगतान करेंगे, तीसरे माह भुगतान किया जाता है क्रय के तीसरे माह। तो जो नवंबर में क्रय किया था उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में। नवंबर पहला महीना, दूसरा महीना दिसंबर, और तीसरा महीना जनवरी। तो नवंबर में जो क्रय किया था उसका भुगतान किया जाएगा जनवरी में। तो जनवरी में हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। कितना क्रय किया था नवंबर में? तीसरे माह की बिक्री का 60%। तो नवंबर के बाद जो तीसरा महीना है जनवरी, उसकी बिक्री का 60% नवंबर में क्रय किया होगा, और जो नवंबर में क्रय किया था उसका भुगतान किया जाता है तीसरे महीने, यानी कि जनवरी में उसका भुगतान किया जाएगा। तो तीसरे माह की बिक्री का 60%, तो नवंबर में तीसरे माह की बिक्री का 60% क्रय किया था, यानी 48,000 रुपये क्रय किया था। 80,000 का 60% 48,000 रुपये का क्रय किया था, और नवंबर में जो क्रय किया था उसका भुगतान किया जाएगा तीसरे महीने, यानी कि जनवरी में नवंबर माह की परचेज का भुगतान किया जाएगा, जो कि है 48,000 रुपये। किराया एवं अन्य व्यय 3,000 रुपये प्रति माह। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेज है 3,000 रुपये की। इसके बाद है स्थायी संपत्तियां खरीदी गई है, फिक्स्ड एसेट्स। ये जनवरी में नहीं खरीदी गई है, ये जो है स्थायी संपत्तियां मार्च में खरीदी गई हैं। कर टैक्स चुकाया गया है, अप्रैल में चुकाया गया है, जनवरी में नहीं चुकाया गया। जो टोटल है पेमेंट्स, उनका टोटल कर लेंगे, उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बैलेंस जो आगे ले जाया जाएगा ए माइनस बी। तो टोटल कर लेंगे 3,750 प्लस 3,200 प्लस 48,000 प्लस 3,000, 57,950 रुपये के टोटल पेमेंट्स होंगे जनवरी में। और कैश अवेलेबल है 1,05,000 रुपये का।
तो जनवरी के एंड में 47,050 रुपये का कैश बैलेंस बचेगा, जो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नगद बिक्री से फरवरी में रुपए प्राप्त होंगे। फरवरी की बिक्री है 1 लाख रुपए की, नगद बिक्री है 20%, तो 20,000 रुपये कैश सेल से प्राप्त होंगे। और जो दिसंबर में बिक्री की थी उसका भुगतान प्राप्त होगा। फरवरी में दिसंबर की बिक्री का 80% उधार बिक्री होती है, तो 70,000 का 80% हो गया 56,000, तो 56,000 रुपये दिसंबर की बिक्री के उधार के प्राप्त होंगे फरवरी में। तो कुल मिलाकर 47,050 प्लस 76,000, 1,23,050 रुपये जो है टोटल कैश है फरवरी में। वेरिएबल एक्सपेंसेज, फरवरी के वेरिएबल एक्सपेंसेज हैं 4,500 रुपये का फरवरी में भुगतान किया गया वेरिएबल एक्सपेंसेज का। कमीशन ऑन सेल्स, तो दिसंबर में जो उधार बिक्री हुई है उस पर जो कमीशन बन रहा है उसका भुगतान किया जाएगा फरवरी में। तो दिसंबर में उधार बिक्री हुई है 70,000 का 80%, 56,000 और 56,000 का 5% होता है 2,800 रुपये। तो दिसंबर की बिक्री से संबंधित जो कमीशन है उसका भुगतान, उधार बिक्री से संबंधित जो कमीशन है उसका भुगतान किया जाएगा फरवरी में 2,800 रुपये का। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो दिसंबर में जो परचेज की है उसका भुगतान होगा फरवरी में। जो क्रय किया जाता है उसका भुगतान किया जाता है तीसरे महीने में, तो दिसंबर की परचेज का भुगतान होगा फरवरी में। तो फरवरी में दिसंबर की परचेज का भुगतान होगा। और दिसंबर में परचेज कितनी की गई होगी? तीसरी माह की बिक्री की 60%, यानी तीसरा माह दिसंबर के बाद तीसरा माह फरवरी, तो फरवरी की बिक्री 1 लाख रुपए, 1 लाख का 60%, 60,000 रुपये दिसंबर में परचेज किया गया था, जिसका भुगतान किया जाएगा अब फरवरी में। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेज है 3,000 रुपये के। फिक्स्ड एसेट्स मार्च में खरीदी गई है, फरवरी में नहीं खरीदी गई, कर भी अप्रैल में चुकाया गया है। तो टोटल जो पेमेंट्स हैं वो हैं 4,500, 2,800 और 60,000, 3,000, 63,000, 70,300 रुपये के। फरवरी में टोटल कैश अवेलेबल है 1,23,050 का, जिसमें से 70,300 माइनस कर देंगे, तो 52,750 रुपये फरवरी के एंड में कैश बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 52,750 रुपये मार्च का। मार्च महीने की बिक्री है 80,000, जिसका 20% नगद में होता है। 16,000 रुपये नगद प्राप्त हुआ कैश सेल से। और तीसरे महीने भुगतान प्राप्त होता है बिक्री के संबंध में, तो मार्च में भुगतान प्राप्त होगा जनवरी में जो बिक्री उधार बिक्री की है उसका। तो जनवरी की बिक्री थी 80,000 रुपये, 80,000 का 80% उधार बेचा होगा, 64,000 रुपये उधार बिक्री की होगी और उसका भुगतान प्राप्त होगा मार्च में। तो 64,000 रुपये कैश कलेक्ट होगा मार्च में जनवरी की उधार बिक्री का। टोटल कर लेंगे 52,750, 1,32,750। मार्च में टोटल कैश अवेलेबल है 1,32,750 का। मार्च में 4,500 के वेरिएबल एक्सपेंसेज का पेमेंट किया जाएगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। कमीशन ऑन सेल्स, उधार बिक्री का 5% कमीशन होता है, जिसका भुगतान होता है तीसरे महीने। तो जनवरी में जो उधार बिक्री की है और उस पर जो 5% कमीशन बन रहा है उसका भुगतान किया जाएगा मार्च में। तो जनवरी में 80,000 रुपये की बिक्री थी, 80,000 का 80%, 64,000 रुपये की उधार बिक्री की है, 64,000 का 5% 3,200 रुपये, 3,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा मार्च में, जो जनवरी की उधार बिक्री से संबंधित है, 3,200 रुपये। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जनवरी में जो परचेज की है उसका भुगतान किया जाएगा मार्च में। और जनवरी में कितनी परचेज की है? तीसरे महीने की बिक्री का 60%। तो जनवरी के बाद तीसरा महीना है मार्च, मार्च की बिक्री का 60%, यानी 80,000 का 60% हुआ 48,000। तो जनवरी में 48,000 रुपये की परचेज की है, जिसका भुगतान किया जाएगा मार्च में। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेज प्रति माह 3,000 रुपये के होते हैं। मार्च में 50,000 रुपये की स्थायी संपत्तियां खरीदी हैं। 6 नंबर पॉइंट, स्थायी संपत्तियां 50,000 रुपये की खरीदी गई मार्च में। कर है अप्रैल में चुकाया जाएगा। तो मार्च में टोटल पेमेंट्स होते हैं 4,500 प्लस 3,200, 48,000, 53,000, 1,08,700।
टोटल 1,08,700 के पेमेंट्स हुए हैं, 1,32,750 टोटल कैश था। तो मार्च के एंड में 24,050 रुपये का कैश बैलेंस होगा। ये अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 24,050। अप्रैल की बिक्री है 1 लाख रुपए की, तो बिक्री का 20% नगद में होता है, तो 1 लाख का 20% 20,000 रुपये अप्रैल में नगद बिक्री हुई। और जो फरवरी की बिक्री है, फरवरी की उधार बिक्री है, उसका भुगतान प्राप्त होगा अप्रैल में, तीसरे महीने। फरवरी के बाद तीसरा महीना है अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। तो फरवरी की बिक्री, टोटल बिक्री थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख का 80% है 80,000, जिसका भुगतान प्राप्त होगा अप्रैल में। 80,000 रुपये फरवरी की बिक्री से संबंधित है, उधार बिक्री है फरवरी की, जिसका भुगतान प्राप्त हुआ है अप्रैल में, तीसरे महीने। 1,24,050 रुपये टोटल कैश है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन हमने कर ली है। अप्रैल में 4,500 रुपये के वेरिएबल एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाएगा। कमीशन ऑन सेल्स, तो फरवरी की जो बिक्री है, उधार बिक्री है, उसका जो कमीशन है वो उसका भुगतान किया जाएगा अप्रैल में, तीसरे महीने। तो फरवरी में 1 लाख रुपए की टोटल सेल्स थी, उसका 80%, 80,000 रुपये उधार बिक्री है। उधार बिक्री पर 5%, 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपये। तो फरवरी की उधार बिक्री का कमीशन बनता है 4,000 रुपये, जिसका भुगतान किया जाएगा अप्रैल में। तो अप्रैल में कमीशन ऑन सेल्स का भुगतान किया जाएगा 4,000 रुपये का। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फरवरी में जो परचेज की है उसका भुगतान किया जाएगा अप्रैल में। और फरवरी में कितने रुपए की परचेज की है? तीसरे महीने की बिक्री का 60%। तो फरवरी के बाद तीसरा महीना है अप्रैल, तो अप्रैल की बिक्री का 60% है 60,000 रुपये। तो फरवरी में 60,000 रुपये की परचेज की है, जिसका भुगतान किया जाएगा अप्रैल में। तो अप्रैल में पेमेंट टू क्रेडिटर्स होगा 60,000 रुपये का। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस है 3,000 के। अप्रैल में स्थायी संपत्तियां नहीं खरीदी गई है, अप्रैल में टैक्स चुकाया गया है 20,000 रुपये का। तो टोटल पेमेंट्स हैं अप्रैल के 4,500 प्लस 64,000 प्लस 23,000, 91,500 रुपये। 1,24,050 टोटल कैश अवेलेबल है, जिसमें से 91,500 रुपये लेस होंगे। तो जो कैश बैलेंस बच रहा है अप्रैल के एंड में वो है 32,550 रुपये का। और ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मई का 32,550 रुपये। मई महीने की बिक्री है 90,000 की, 90,000 का 20% नगद में विक्रय होता है, यानी 18,000 रुपये कैश सेल्स से प्राप्त होंगे। और जो मार्च की बिक्री है, मार्च की बिक्री का 80% उधार विक्रय हुआ था, और मार्च की जो उधार बिक्री है वो उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा मई में, तीसरे महीने। मार्च के बाद में मई जो है तीसरा महीना है। तो मार्च की 80,000 रुपये की टोटल सेल्स है, उसका 80% 64,000 रुपये उधार विक्रय हुआ था, और उसकी उधार विक्रय की प्राप्ति होगी 64,000 रुपये की प्राप्ति होगी मई में। तो टोटल जो कैश अवेलेबल है मई में 32,550 प्लस 18,000 प्लस 64,000, 1,14,550 रुपये टोटल कैश अवेलेबल है। वेरिएबल एक्सपेंसेज मई में भुगतान किए जाएंगे 4,750 के, ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं हम। और जो कमीशन ऑन सेल्स, उधार बिक्री का 5% कमीशन दिया जाता है, जिसका भुगतान किया जाता है बिक्री के तीसरे महीने। तो मार्च की बिक्री, उधार बिक्री पर जो कमीशन है उसका भुगतान किया जाएगा मई में। तो मार्च की उधार बिक्री है 64,000 रुपये, 64,000 का 5% होता है 3,200 रुपये, जिसका भुगतान किया जाएगा मई में, तीसरे महीने। तो 3,200 रुपये कमीशन ऑन सेल्स का भुगतान किया जाएगा मई में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मार्च में जो परचेज की है उसका भुगतान किया जाएगा मई महीने में। और मार्च में कितनी परचेज की है? तीसरे महीने की बिक्री का 60%। तो मार्च के बाद तीसरा महीना है मई, मई की बिक्री का 60% यानी 90,000 का 60% होता है 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये मार्च में परचेज की है, जिसका भुगतान किया जाएगा मई महीने में। तो मई महीने में पेमेंट टू क्रेडिटर्स होगा 54,000 का। रेंट एंड अदर एक्सपेंसेज प्रत्येक महीने 3,000 रुपये रेंट एंड अदर एक्सपेंसेज हैं, और अन्य कोई खर्चा नहीं है मई में। तो मई के टोटल पेमेंट्स होंगे 4,750 प्लस 3,200 प्लस 54,000 और 3,000 57,000, 64,950
50 रुपये के। तो टोटल पेमेंट्स है 64,950 के, टोटल कैश अवेलेबल है 1,14,550 रुपये का। तो 49,600 रुपये मई के अंत में जो है कैश बैलेंस है। तो इस प्रकार से आज हमने कैश बस्टिंग का 13वां क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।